आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरेंगे जिनका नाम ही क्रांति का दूसरा नाम बन गया। एक ऐसी जिंदगी जो थी तो छोटी, पर उसका असर आज भी हिंदुस्तान की रूह में गूंजता है। तो चलिए भगत सिंह की इस असाधारण कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये बात अगर किसी की जिंदगी पर एकदम सटीक बैठती है तो वो है शहीद आजम भगत सिंह। देखिए, उनका पूरा जीवन ना इसी एक लाइन का सबूत है, जहां हर एक पल का, हर एक सांस का मकसद सिर्फ एक था, आजादी। सिर्फ 23 साल, जरा सोचिए, ये वो उम्र थी जब उन्होंने अपने आदर्शों के लिए, अपने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। एक ऐसी उम्र, आप जानते हैं, जब ज्यादातर लोग अपना भविष्य बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं। उस उम्र में भगत सिंह ने देश का भविष्य ही बदल दिया। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। और भगत सिंह की पूरी यात्रा को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले उनके उस शक्तिशाली अंत से शुरू करना होगा। वो एक पल जिसने सचमुच पूरे देश में क्रांति की आग जला दी। तारीख थी 23 मार्च 1931। माहौल बहुत गर्म था। पूरे भारत में लोग सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार वो इतनी डर गई थी, इतनी घबरा गई थी कि उन्होंने फांसी का दिन ही बदल दिया, एक दिन पहले कर दिया। और सोचिए, जब वो पल आया तो उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि होठों पर एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। तो सवाल ये उठता है कि इतना हौसला, ये हिम्मत आई कहां से? चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे एक नौजवान लड़के के दिल में क्रांति का वो पहला बीज पड़ा। भगत सिंह ने देशभक्ति को अपने घर में, अपने परिवार में जिया था। उनका पूरा परिवार पहले से ही आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा था। एक बड़ा मशहूर किस्सा है उनके बचपन का। जब उन्होंने अपने पिता को खेत में बीज बोते देखा तो पूछा, हम खेतों में बंदूकें क्यों नहीं उगाते, ताकि जब वो बड़ी हों तो हमारे पास अंग्रेजों से लड़ने के लिए बहुत सारी बंदूकें हों। सोचिए, इतनी कम उम्र में ये सोच। और फिर जब वो सिर्फ 12 साल के थे, एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। और उनके लिए तो ये एक निजी मिशन बन गया। ये वो पल था जिसने उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। जलियांवाला बाग, जहां शांति से विरोध कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गईं। आंकड़े जो सामने आए वो दिल दहलाने वाले थे। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये एक नरसंहार था, और इसने उस नौजवान मन पर एक बहुत ही गहरा असर डाला। लेकिन ये सिर्फ गुस्सा या दुख नहीं था, ये एक संकल्प था, एक प्रण। वह स्कूल से सीधे करीब 12 मील पैदल चलकर उस जगह पहुंचे, वहां की खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में भरा और कसम खाई। बस यहीं से एक लड़के के क्रांतिकारी बनने का सफर शुरू हुआ। वो जो कसम थी ना, वो सिर्फ एक भावना नहीं थी। भगत सिंह ने अपने उस जुनून को एक सोची समझी रणनीति में बदला। वो सिर्फ एक जोशीले लड़ाके नहीं थे, वो एक गहरे विचारक और एक बहुत ही दमदार लेखक भी थे। उन्होंने दुनिया भर की क्रांतियों के बारे में पढ़ा, नौजवानों को एक साथ लाने के लिए नौजवान भारत सभा बनाई, और चंद्रशेखर आजाद जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर HSRA को एक नई दिशा दी। और उनके लेख, उनमें इतनी आग थी कि ब्रिटिश सरकार को उन पर पाबंदी लगानी पड़ी। और फिर एक और घटना हुई। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए महान नेता लाला लाजपत राय पर बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह के लिए ये एक इशारा था कि अब कलम के साथ साथ बंदूक उठाने का वक्त भी आ गया है। प्लान था जेम्स स्कॉट को मारने का, जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। लेकिन एक गलती हो गई और उसकी जगह असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना के बाद उन्हें लाहौर से भागना पड़ा, और इसके लिए उन्होंने अपना पूरा हुलिया बदल लिया। दाढ़ी और बाल तक कटवा लिए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। अब देखिए, भागने के बाद भगत सिंह ने विरोध का एक नया, एक अलग तरीका सोचा। ब्रिटिश सरकार 2 बहुत ही ज्यादा दमनकारी बिल ला रही थी। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, जो सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देता, और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, जो मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को छीन रहा था। भगत सिंह को अपना मैसेज पूरे देश तक पहुंचाना था। उनका अगला कदम इसी एक लाइन में छिपा है। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि उनका इरादा किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं था। बम खाली बेंचों पर फेंके गए थे। मकसद सिर्फ एक था, एक जोरदार धमाका करना, ताकि बहरी हो चुकी ब्रिटिश सरकार और पूरा देश उनकी आवाज को सुन सके। बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी।
और यहीं से उनकी लड़ाई का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ, जहां उनका हथियार जेल की दीवारें और उनके विचार थे। भगत सिंह को पता था कि असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। उन्होंने कोर्ट की हर सुनवाई को अपनी विचारधारा के प्रचार का एक मंच बना दिया। उनके बयान अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनते, पूरे देश में पढ़े जाते और आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक रहे थे। और फिर जेल के अंदर ही उन्होंने एक और लड़ाई छेड़ दी, 116 दिनों की भूख हड़ताल। जरा सोचिए, 116 दिन। ये उनके फौलादी इरादों का एक ऐसा सबूत है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो ये लड़ाई किस लिए थी? उनकी मांगें अपने लिए नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक कैदियों के सम्मान के लिए थीं। वो भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच होने वाले भेदभाव के खिलाफ थे। वो बुनियादी मानवाधिकारों की मांग कर रहे थे, अच्छा खाना, पढ़ने के लिए किताबें और सबसे बढ़कर इज्जत। इस भूख हड़ताल ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, और जब 63 दिन तक भूखे रहने के बाद क्रांतिकारी जतींद्रनाथ दास शहीद हो गए, तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा और मांगें माननी पड़ी। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ी थी। तो चलिए अब इस कहानी को समेटते हैं। देखते हैं कि कैसे उनके बलिदान ने एक ऐसी विरासत छोड़ी, एक ऐसी लौ जलाई जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। पता है, जब जेलर उन्हें फांसी के तख्ते की ओर ले जाने के लिए आया, तो भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये बताता है कि अपने आखिरी पलों तक भी उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने आदर्शों और क्रांति के विचार पर था। उनकी शहादत बेकार नहीं गई, बिल्कुल नहीं। इसने देश के नौजवानों के अंदर क्रांति की एक ऐसी लहर पैदा की जिसने स्वतंत्रता संग्राम को वो आखिरी धक्का दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनके बलिदान के ठीक 16 साल बाद 1947 में भारत आजाद हो गया। उनके खून का हर एक कतरा, जैसा उन्होंने कहा था, सच में इंकलाब लेकर आया। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है, भगत सिंह की कहानी हमें यही तो दिखाती है कि कैसे एक इंसान का अटूट विश्वास और उसका बलिदान एक पूरे देश की तकदीर बदल सकता है। उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि उस जज्बे में जिंदा है जो आज भी हमें, आपको, हम सबको प्रेरित करती है।